अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स के हवाले से। एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और जो लेटेस्ट फिगर हैं टैक्स के उनको डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर होंगे और जानते हैं क्या फ़िगर है और क्या टैक्स है। जो एक नया बजट आया है उसके अंदर जो टैक्स इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा या सिंपलीफाई करूंगा, और बाकी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचें। और बहरी इनक्लेव से रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन या वीडियोस लेके आते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो टाइम देते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर उनको मिलती होंगी। और हम भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि जो इन्फॉर्मेशन हम मुनासिब समझते हैं वो आप तक हम लेके आएँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और जो नए टैक्सेस हैं उसके मुताबिक जो फाइलर है वो 2% टैक्स पे करेगा एट द प्लॉट ट्रांसफ़र टाइम, और जो नॉन फाइलर है वो 5% टैक्स पे करेगा। जो कि अगर मार्केट के हालात देखें और मुल्की हालात देखें तो ये ज़्यादा टैक्स है, बजाय इसके कि ये आपको रेवेन्यू दे। ये इसके रिवर्स भी हो सकता है कि लोग बाइंग कम करेंगे जो नॉन फाइलर हैं, और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लोगों के माइंड के ऊपर कि यार इतना टैक्स दे रहे हैं हम। और जो लोग रोटेशन करते हैं 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद, नॉन फाइलर्स जो इन्वेस्टर भी हैं कुछ लोग, तो वो अपनी जो रोटेशन है उसको रोक देंगे। और जो एवरेज 1 से 2 साल इन्वेस्टमेंट करने वाले एवरेज लोग हैं वो फिर जब बिज़नेस करेंगे और शॉर्ट टर्म जो लोग हैं वो स्किप हो जाएंगे मार्केट से, तो अल्टीमेटली लॉस होगा, रेवेन्यू जनरेट तो नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आप एक चीज़ चल रही थी मार्केट में और एक ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रांजैक्शंस हो रही थी, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस जा रहे थे, तो वो चीज़ चलती है। और आपने रिकॉर्ड देखा होगा जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है। तो आप उस चीज़ को स्टॉप करना चाह रहे हैं बेसिकली, और लोगों को रोक रहे हैं कि वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें। अब ये तो लोगों की अपनी विल है, उसके ऊपर हम तो कमेंट नहीं कर सकते कि जो नॉन फाइलर हैं वो हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते कि वो फाइलर हों, लेकिन वो उनको फाइलर होना चाहिए, जो हमारी अपनी असेसमेंट है। फाइलर होंगे तो उनको फ़ायदा है ट्रांजैक्शंस में और उसको टैक्स को सेव कर सकते हैं वो। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर हैं और 5% पे कर सकते हैं तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, बाइंग करें, लेकिन ये उनके अपने डिसीजंस हैं। तो जो हमें नज़र आता है हम वो कोड कर सकते हैं, बाकी जो लोगों के फाइनल डिसीजंस हैं, जो माइंड सेट है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो शॉर्ट टर्म नॉन फाइलर इन्वेस्टर्स थे वो बाइंग अपनी कम कर सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कम कर सकते हैं, जो रोटेशंस थे उनको रोक सकते हैं, कम कर लेंगे। और जो फाइलर लोग हैं उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है। जहाँ कोई पहले 30,000 दे रहा था तो आप 60,000 पे कर देगा, तो मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से जो गेन टैक्स है 15% है। अगर कोई 1 साल के अंदर 10 लाख प्रॉफिट कमा रहा है और 15% टैक्स पे कर रहा है, मतलब 1.5 लाख दे रहा है, तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे नज़दीक। तो अगर प्रॉफिट मिलता रहे, मार्केट सही चलती रहे, तो प्रॉफिट में से अगर आप 15% पे कर रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 2-3 साल रख के बेचते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हाफ़ हो जाएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि अगर आप 1 साल से पहले सेल करते हैं तो आपने 15% पूरा टैक्स देना है, कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आप 1 ईयर से 2 ईयर के बिटवीन सेल करते हैं तो आपका जो टैक्स है 2.5% वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मीन्स कि आपने 12.5% देना है। इस तरह से 2 से 3 साल के टाइम में आप जाते हैं तो फिर आपको 10% देना है। इस तरह से 3 से 4 साल में आप जाते हैं तो आपको 7.5% देना है। तो ये इस तरह से अगर आप साल इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो 1 साल बढ़ता जाएगा, तो आपका जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स 2.5% वो डिक्रीज़ होता जाएगा पर एनम। और अगर 6 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, 6 ईयर के बाद आप चीज़ सेल करते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो 6 ईयर वेट करेंगे। नॉर्मली 2-3 साल या 4 साल मैक्सिमम इतना ही लोग वेट करते हैं।
और जो 6 ईयर है वो एंड यूज़र होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ प्लाट लिया और आउट ऑफ कंट्री चले गए और जब आए 5-6 साल बाद तो फिर देखा तो प्लॉट प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा फिर ये है कि उनको गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो उनका डबल फ़ायदा हो जाता है। और इस तरह से जो कैपिटल गेन टैक्स है हाउसेस के ऊपर, वहाँ पे जो टाइम प्लान है वो 4 ईयर का है। रेशियो 15% ही है, लेकिन टाइम प्लान 4 ईयर का है। तो उसको हम देख लेते हैं कि जो हाउसेस हैं उनकी किस तरह से पर एनम होगा। तो अगर 1 साल से पहले बेचते हैं तो 15% देंगे, और अगर 1 से 2 साल का टाइम पीरियड है तो आपने 10% देना है कैपिटल गेन टैक्स। और इस तरह से 2 से 3 साल का अगर टाइम प्लान है तो 7.5% आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है। और अगर 3 to 4 ईयर का प्लान है तो आपने 5% कैपिटल गेन टैक्स देना है। और अगर 4 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप हाउस सेल करते हैं तो फिर टैक्स ज़ीरो है, फिर कैपिटल गेन टैक्स आपने नहीं देना। और इस तरह से जो अपार्टमेंट्स हैं इसके ऊपर जो टाइम प्लान है, टाइम पीरियड है वो 2 ईयर का है, 2 साल टाइम प्लान है, और उसका रेशो 15% ही है। लेकिन 1 साल से पहले अगर अपार्टमेंट सेल करते हैं तो 15% देंगे। 1 से 2 साल का टाइम पीरियड अगर आप सेल करते हैं एक प्रॉपर्टी अपार्टमेंट तो फिर आपने 7.5% देना है। और अगर 2 साल का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर आपने ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो अपार्टमेंट्स में बहुत कम टाइम है, कैपिटल गेन टैक्स के लिए 2 साल रखे गए हैं। शायद अपार्टमेंट्स को ज़्यादा प्रमोट करने का इरादा है गवर्नमेंट का, इसलिए 2 साल का टाइम रखा गया है। और लोग अपार्टमेंट्स में बाइंग भी कम करते हैं, नेचुरली ज़्यादा प्लॉट्स के अंदर ही जाते हैं, और इसलिए प्लॉट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर है और ज़्यादा टैक्सेस हैं। और टाइम प्लान भी उसका 6 ईयर रखा गया है। और इस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर अभी हम बात करें सेक्टर F1 कनाल जो बहरी एनक्लेव है, जो करंट FBR की वैल्यू है वो 1,75,00,000 है, ठीक है। और इसका अगर आप 2% पे करेंगे एज अ फाइलर तो वो बनता है 3,50,000, जो कि आपने ट्रांसफ़र टाइम पे देना है 1 टाइम, ठीक है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपने 5% देना है, ठीक है, और वो बनेगा 8,75,000। तो ये चीज़ जो है, ये जो नॉन फाइलर इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार 8,75,000 मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो रोटेशन है वो तो बिल्कुल ही आप कह लें कोई 1-2% रह जाएगी। ज़्यादा तो चांसेस यही होंगे कि ये रोटेशन ना कोई करे, ये एंड यूज़र प्लॉट ले या जिसने घर बनाना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये वो बंदा ख़रीदें, क्योंकि इस पर जो FBR की वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, और जो आपने टैक्स देना है विद होल्डिंग टैक्स वो भी 5% है, और वो बनता है 8,75,000, ठीक है। और फिर इस तरह से 2 लाख प्लस आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस भी बन जाती है, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 11 लाख के अराउंड ये फ़ीसें बन जाती हैं। अगर आप कमीशन भी डाल लें इसमें, जो करंट वैल्यू है तकरीबन 3 करोड़ प्लस माइनस, तो ये तकरीबन 14-15 लाख आपके जस्ट ट्रांसफ़र के ऊपर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो कि आपने ट्रांसफ़र टाइम पे 1 टाइम देने हैं। तो आप इसको खुद सोचें कि 1 टाइम अगर आप 14-15 लाख पे कर रहे हैं तो सेकंड टाइम अगर आप फिर कुछ रोटेशन करेंगे तो उस टाइम आपको टैक्स तो फिक्स है 5% नॉन फाइलर के लिए, 8,75,000 वो भी आपने देना है, और कमीशन भी आप देंगे। तो सेल करते हुए भी तकरीबन 11-12 लाख का खर्चा है। तो ये 27-28 लाख के आपके एक्सपेंसेस बन जाते हैं अगर आप इसको 1 टाइम रोटेशन कर लें। एक दफ़ा ख़रीदा और सेकंड आपने सेल किया, 1 टाइम रोटेशन हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इन्वेस्टर इस तरह की एक्टिविटी करेगा। और अभी जो चांसेस मुझे लग रहे हैं ज़्यादा जो ट्रेडिंग होगी वो ज़्यादा 5 मरला के अंदर होगी, जिनकी FBR वैल्यू कम है, या 8 मरला में होगी जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, क्योंकि नॉन डेवलप प्लॉट्स की जो FBR वैल्यू है वो कम है। तो इसलिए जब वैल्यू कम होगी तो आपको जो 5% टैक्स है वो कम देना पड़ेगा। तो इसलिए चांसेस हैं कि जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, जैसे सेक्टर O के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, सेक्टर N है उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, इस तरह से सेक्टर I का नॉन डेवलप एरिया है, सेक्टर P है, सेक्टर J है, जहाँ वैल्यू कम है FBR की तो लोग वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा रोटेशन वहीं होंगी। और जो बड़े प्लॉट्स हैं वहाँ पे लोग थोड़ा सोचेंगे, जो स्पेशली इन्वेस्टर हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट को रोटेट करते हैं तो वो थोड़ा ज़रूर सोचेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ करेंगे। और इसका जो इम्पैक्ट मार्केट में वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, स्पेशली जो नॉन फाइलर लोग हैं
वो थोड़ा सा डरेंगे और थोड़े से रोटेशन करते हुए रुकावट महसूस करेंगे। और जो फाइलर हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, मेरा ख्याल है वो 2% कोई इतनी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है और वो ज़रूर इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में इनकी वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नॉन फाइलर हैं उनकी वजह से थोड़ी सी एक्टिविटी इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट, और जो सेल परचेज़ की एक्टिविटी है वो मुतासर हो सकती है। वैसे तो मार्केट थोड़ी सी ऑलरेडी इफ़ेक्टेड है, जो मुल्की हालात हैं और अनस्टेबिलिटी है मुल्क में और कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का भी आप देख रहे हैं, और डॉलर्स के रेट भी दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। और जो एक चीज़ सेट थी ऑलरेडी, एक मार्केट स्टेबल थी, तो पूरी चीज़ जो है वो एक तरफ डिस्टर्ब हो गई है और हर बंदा सोचो विचार पे मजबूर है। और कुछ जो प्लॉट में ट्रांजैक्शंस करते थे और वो देख रहे हैं प्लॉट की प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं और इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट अभी चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन जो डॉलर है वो बहुत ऊपर चला गया है और दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो कुछ लोग फिर डॉलर की तरफ मूव कर जाते हैं। और जो लोग बैंकों से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकों में वापस चले जाएंगे, तो रियल स्टेट थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो सकती है। लेकिन बहरिए इनक्लेव जो है इसकी मार्केट अपनी है। पहले भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी मार्केट टेम्परेरी थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है इसका ये मार्केट ऊपर ही रहती है और स्टेबल मार्केट है। और यहाँ एक तो लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, इस्लामाबाद के करीब है, दूसरी डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है और ऑल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट है। और नई जो बुकिंग है, नए प्लॉट्स अभी आ नहीं रहे, पुराने प्लॉट्स में सेल परचेज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं आ रही, वो दिन ब दिन ऊपर ही जा रही हैं। और बहुत कम चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर रेट पे अवेलेबल हों। हम लोग भी देख रहे होते हैं, चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, कोई चीज़ सस्ती मिले तो लें, लेकिन हम भी हैरान होते हैं कि मार्केट दिन ब दिन जो इसका ग्राफ है वो अपवर्ड है, डाउन नहीं हो रहा। और इसकी रीज़न यही है कि एंड यूज़र भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और ओवरसीज़ क्लाइंट भी यहाँ पे आता है, और पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने घर के लिए प्लॉट्स लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है कि हम कहें जी मार्केट क्रैश हो गई है, बहुत नीचे है, बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं है। तो सेल परचेज़ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। लेकिन जो ज़्यादा इफेक्ट हुई है ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है मुल्क का बन गया, इस वजह से ज़्यादा मार्केट डिस्टर्ब हुई है। और सेकंड फेज़ ये जो अभी टैक्सेस हैं, थोड़ा सा ये भी इम्पैक्ट डालेगी मार्केट के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट चलती रहेगी और जो इसके ऊपर ये टैक्सेस के असरात इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है मुल्क की, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी हालात को, और अब देखना है कि ये कब स्टेबिलिटी आती है और कब ये हालात ठीक होते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो कोशिश की थी कि इसको रिकॉर्ड करें, लेकिन ये 13-14 मिनट्स पे चली गई है। तो होपफुली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो कि नामुनासिब हो, तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। और अगर कोई सजेशन, कोई कमेंट आपने करना हो तो ज़रूर करें, कोशिश करेंगे कि हम उसके मुताबिक अमल करें और नेक्स्ट बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक लेके आएँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।